आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट फार्मूला का डिस्कशन करेंगे, है ना। उसके जितना हो सके याद कैसे रखें, शॉर्टकट ट्रिक, है ना, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, पूरा डिस्कशन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ फार्मूला और कुछ भी नहीं, सिर्फ फार्मूला करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से देखते हैं। सबसे पहला क्या देखें, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यानी हम लोग को का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, एक्सिस से ट्रांसफॉर्म होकर जैसे हम लोग को वैल्यू देता है, ये हम लोग को यूज आएगा वैल्यू निकालने में, जैसे साइन 120, कॉट 300, है ना, उससे भी ज़्यादा, है ना। तो किस तरह से हम लोग वैल्यू से निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, यानी फार्मूला मेथड जो भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपको दो डायग्राम याद रखना होगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है, ठीक है, दो तरह का देता है, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देता है। तो हम लोग को प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है जब भी वैल्यू देगा, प्लस यदि देगा तो 0 से 90, यानी हर एक 90 के इंटरवल में ही चेंज करेगा, है ना। जब देगा प्लस तो 90 तक कंटिन्यू प्लस, माइनस देना शुरू होगा तो जहाँ से माइनस देना शुरू होगा वहाँ से कंटिन्यू 90 डिग्री तक। तो इसीलिए हम लोग 90 के 4 इंटरवल में ब्रेक कर दिए, ठीक है। ऐसे एक्सिस के द्वारा देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ। ये दो डायग्राम हम बताएंगे जिससे सारा ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से जब हम लोग एंगल का बनाना शुरू करते हैं तो ये एक्सिस को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, ये यहाँ आते आते ये हो जाता है 90 डिग्री, या रेडियन में हम इसको इसी को हम लोग लिख देते हैं कितना, π/2। ये हो जाता है 180 डिग्री, या इसको लिख देते हैं पाई। ये डिग्री में, ये आपका रेडियन में, ये 270 डिग्री या 3π/2, है ना। और ये फिर से आ गया 2π n गुने 2π, या 360, या n गुने 360, ठीक है। तो फर्स्ट का रेंज क्या है, फर्स्ट 0 से 90 तक होता है, यानी जब हम इसको एंगल का रेंज, रेंज ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट देखा जाए तो पहला जो रेंज होगा वो 0 से 90 तक होगा, जिसमें न 0 शामिल होगा न 90, इसलिए कि 0 भी एक्सिस पे है, 90 भी एक्सिस पे है। इसको हम लोग 0 से 90 ऐसे ओपन इंटरवल भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग 0 से 90, इसका ये मतलब है कि न 0 शामिल होगा न 90 शामिल होगा। उसी तरह से सेकंड का रेंज देख लें तो वो 90 से 180 होता है, इसको हम लोग इंटरवल में 90 180 ऐसे ओपन इंटरवल लिख दें, या उस तरह से। थर्ड जो होगा वो 180 से 270 के बीच में होगा, और फोर्थ जो होगा 270 से 360 के बीच में। इसको इंटरवल पे लिखेंगे तो 180 से 270 होगा ऐसे ओपन इंटरवल, और ये हो जाएगा 270 से 360 ओपन इंटरवल है, ये रेंज। अब इसी को हम लोग एंगल लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे 90 माइनस थीटा, यानी 90 ये एक्सिस है, इसे एक एंगल भी घट गया तो वो पहुंच जाएगा फर्स्ट में, और 90 जो है किसी में ना फर्स्ट में ना है और नहीं सेकंड में, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस पे बाउंड्री पे है। या 0 से बढ़ गया, 0 डिग्री प्लस थीटा, थीटा मतलब कुछ एंगल 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से, या 360 प्लस थीटा, या n गुने 360 प्लस थीटा, सब के सब फर्स्ट में जाएगा। तो जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग एक्सिस से ही ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस तरह से बेहतर होगा। इसको आप याद रखें कि 90 से कम गया, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, और इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। इस तरह से बढ़ेंगे, बढ़ेगा, जैसे 90 प्लस तो इधर बढ़ जाएगा, 90 माइनस तो पीछे हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। अब 180 से माइनस हुआ तो इस
डायरेक्शन डिक्रीज किया, इंक्रीज करेगा तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा और 270 माइनस थीटा, 270 से पहले। ये फोर्थ जो है हम लोग का हो जाएगा, या तो 0 से घट गया, 360 से घट गया, है ना, n गुने 360 से घट जाए माइनस थीटा, या 270 प्लस हो जाए, है ना, ऐसा होता है। तो एक तो डायग्राम याद रखना है ये, जो कि बहुत आसान है, बाउंड्री याद रखना है, ये 0, 90, 180, 270, है ना, और इस पे 2 पाई 3 पाई, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे इस पे 1 पाई, फिर जा करके 3 पाई, फिर 5 पाई करते, इसमें पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इतना जो बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा याद नहीं रखना है इसको, है ना। तो एंटी क्लॉक में इंक्रीज करेगा, क्लॉकवाइज में डिक्रीज करेगा। 90 प्लस करना हो तो इधर, 90 माइनस करना हो तो इधर, 180 माइनस करना हो तो इसमें, 180 प्लस करना हो तो इसमें। अब जैसे मान के चलो हम लोग सीधा सीधी सोचे 150 डिग्री कहाँ होगा, तो 150 डिग्री को सोचो, वो 90 से बड़ा है, एक्सिस हमेशा बाउंड्री ध्यान में रखना है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो 90 से बड़ा, इसमें 180 से छोटा, यानी इसमें होगा, यानी इसका जो एंगल होगा हम इसको थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, है ना। इसी को हम लोग यहाँ लिखें, इसका सेकंड में लिखने का इसका मतलब वही हुआ कि कोई भी जो एंगल है वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो एक डायग्राम ये याद रखना है और एक डायग्राम और याद रखना है ना। ये ओरिजिन 0, 90, 180, 270, 360 या n गुने 360। अब ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम लोग का सेकंड है, ये हम लोग का थर्ड है, ये हम लोग का फोर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंगल देख लिए कि कौन सा एंगल कहाँ जाएगा। यहाँ हम रेशियो देख लेते हैं कि किस रेशियो का वैल्यू कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा। तो इसमें जो होगा ऑल पॉजिटिव होगा, है ना। तो जैसे हम फटाफट लिख दे साइन, कॉस, टैन, कॉट, फिर सेक और कॉसेक। तो इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक सब के सब पॉजिटिव। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 0 से 90 डिग्री तक का जो भी रेशियो का वैल्यू होता है एंगल का, वो सब के सब प्लस होता है, चाहे साइन 30 हो, 60 हो, है ना, कॉस का हो, टैन का हो। अब इसमें क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसमें साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सबका वैल्यू माइनस होता है। जैसे हम बोल दें कि साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री सेकंड में आएगा, तो सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस, यानी साइन 120 कुछ भी देगा वैल्यू तो वो देगा पॉजिटिव, है ना। हम बोल देंगे tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। तो tan 150 किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, और सेकंड में tan क्या होता है, माइनस, तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, है ना, सेक और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट प्लस होगा और बाकी सब का वैल्यू माइनस होगा। जैसे हम लोग समझाएं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसमें कॉस और सेक प्लस वैल्यू देगा और बाकी सब के सब नेगेटिव देगा, है ना। जैसे मान के चलो हम बोल दें कि tan 300 डिग्री, तो 300 डिग्री मतलब 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है। tan 300 डिग्री का वैल्यू जो भी देगा माइनस देगा, है ना। अब सोचो इतना सारा याद रखें, है ना, उससे बढ़िया एक शॉर्टकट होता है, इसमें लिख देते हैं ए, और ये जो भी लिख रहे हैं पॉजिटिव के लिए, यानी ए प्लस, इसमें एस प्लस, इसमें टी प्लस, इसमें सी प्लस। यानी हम सीधा सीधी ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें ए जो होगा फर्स्ट में ए पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोले, एस पॉजिटिव मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक, है ना, ये क्या देगा, पॉजिटिव, है ना। थर्ड में क्या बोले, टी, टी पॉजिटिव मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव देगा। और फोर्थ में बोल दिए एस, सॉरी एस नहीं,
सी पॉजिटिव, सी मतलब यहाँ सी हम कॉस के लिए यूज कर रहे हैं, तो सी और सेक पॉजिटिव। अच्छा, इसके अलावा अदर इज क्या होगा, नेगेटिव। बाकी जो पॉजिटिव दी, अब देखो सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रख लेंगे तो नेगेटिव वाला आराम से याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो हम सेकंड में समझ गए कि साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक चूंकि वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 वो भी पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए एक दूसरे का जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, रेशियो होता है, उसका वैल्यू प्लस होगा, बाकी नेगेटिव। ऐसे देखो सी जो है, सी से कॉसेक भी होता है, तो कॉसेक नहीं समझना, सी कॉस के लिए, यानी सीधा साइन टैन सी, बाकी इसका उल्टा उसके साथ पॉजिटिव होगा। अब इतना समझने के बाद आपका सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा क्लियर, है ना। चलिए अब हम कुछ ये सब मिटा देते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे मान लो, अब यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान देना है कि कहता है कि यदि y एक्सिस से कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो इसमें चेंज क्या क्या होगा, चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, और उसका चिन्ह साइन। अब साइन कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रांट, तो क्वाड्रांट देख के हम लोग पता कर लेंगे कि क्या है। और वाई एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सिर्फ रेशियो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चिन्ह देखना है ना, वो भी क्वाड्रांट के हिसाब से। बस यही इतना याद रखना है कि वाई एक्सिस पे, अभी इसको पूरा डिटेल में लिखते तो ऐसे बोलते कि यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाई एक्सिस से चेंज होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और एक्स एक्सिस से चेंज होगा तो नहीं होगा। एक्स एक्सिस मतलब 0 से 360 से 360 से 180 से, इस पे चेंज नहीं होगा, और इस एक्सिस से चेंज होगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि वाई एक्सिस से आधा ही चेंज होगा, वाई से प्लस वाई से माइनस दोनों चेंज हो गया, इसे माइनस इसे चारों कवर किया। अच्छा, तो ये समझना। अब चेंज कैसे होगा, तो साइन जो है वो बदल के कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टैन बदल के कॉट में जाएगा, कॉट टैन में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, और कॉसेक, इस तरह से हम लोग को चेंज होता है। और ये भी चेंज कब होगा, सिर्फ वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे चेंजेस क्या क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी होगा, और चिन्ह भी देखना प्लस होगा कि माइनस, लेकिन एक्स एक्सिस पे ये नहीं होगा, सिर्फ ये देखना है, बस कहानी खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये दो डायग्राम खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। जैसे अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, लिख देते हैं टैन 180 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, है ना। कुछ भी ले लो, हम ले लेते हैं कॉट n गुने 360 माइनस थीटा। अब देखते हैं, है ना, क्या समझे अभी तक, क्या समझे हम लोग कि यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाई एक्सिस से बदलेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और चिन्ह देखना है। एक्स एक्सिस से देखना है तो सिर्फ चिन्ह देखना है, और इस तरह से। जैसे देखो हम लोग को साइन बदल रहा है, और जब साइन को ट्रांसफर, यहाँ दो चीज ही देखने के लिए हम बोले, पहला चीज ध्यान क्या देना है, एक्सिस, और दूसरा चीज देखना है क्वाड्रांट, है ना। बस दो ही चीज, और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्सिस। तो एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो चेंज इस तरह से होगा। तो साइन जो बदलेगा, तो साइन बदल के किस में चला जाएगा, कॉस में। चलो ये चीज तो कंफर्म हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया। अब ओवरऑल देखो किस क्वाड्रांट में गया, तो 90 माइनस 90 से कम, यानी फर्स्ट में, और फर्स्ट में चिन्ह क्या, ऑल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, बस। जैसे दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सिस। सबसे पहले एक्सिस, दो ही चीज देखना, एक्सिस क्वाड्रांट। एक्सिस क्या है, 180 मतलब किसमें, एक्स एक्सिस पे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, टैन था टैन ही रहेगा।
अब चिन्ह, तो 180 प्लस थीटा, तो यानी थर्ड में, और थर्ड में क्या करना है, थर्ड में हम लोग को tan प्लस है, तो tan प्लस है तो सेक क्या होगा, सेक सेक सॉरी 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 tan है, तो tan प्लस है मतलब प्लस होगा, ठीक है ना। और इस तरह से सीधे याद रखना है इसको, ASTC, बस इतना ही याद, ASTC, ऐसे इसको शॉर्टकट में ये भी जान सकते हो, A4, ऐसे देखो एक स्टेटमेंट दे देते हैं इसका और इजी हो जाएगा, A4 आफ्टर, आफ्टर का A, और S फॉर स्कूल, स्कूल का S, टू कॉलेज, पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और फिर कॉलेज में, देखो एकदम याद होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए आते हैं, हाँ फिर देखते हैं सेक, एक्सिस देखो क्या मिला 360, तो 360 मिलना है, इसका मतलब एक्स एक्सिस, तो सेक जो था सेक ही थीटा रह जाएगा। अब वो एक्सिस क्वाड्रेंट देखेंगे तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा यानी एक राउंड एक चक्कर आ गया, उसके बाद प्लस यानी फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अच्छा कॉसेक माइनस थीटा है, तो इसको समझेंगे हम लोग जीरो माइनस, ऐसे भी जीरो माइनस टू क्या लिखते हैं -2, है ना, -2 को जीरो माइनस टू भी लिख सकते हैं, यानी ये भी एक्सिस मिला, तो एक्सिस कौन सा मिला 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जो मिला वो हम लोग का मिल गया एक्स एक्सिस, तो कॉसेक का फिर से कॉसेक, है ना। अब 0 माइनस थीटा, तो 0 से माइनस, माइनस एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर आ गया, तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ में, तो फोर्थ के लिए ASTC, बस उंगली पे याद है ASTC, सी फॉर कॉस पॉजिटिव, और ये कॉसेक, ये होगा माइनस सेक। एक्सिस देखो 270 और 270 वाई, 90 270 वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे सेक बदल जाएगा और सेक बदल के आ जाएगा कॉसेक में, तो कॉसेक हो गया आपका थीटा। अब एक्सिस देख लिए, अब 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थर्ड में, तो थर्ड के लिए AST tan पॉजिटिव, ये हुआ सेक मतलब नेगेटिव। कॉट फिर से एक्स एक्सिस, अगेन कॉट थीटा, एन गुने 360, जितना भी राउंड मारना हो मारेगा और वापस फिर फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ में फिर से ASTC, सी मतलब सी बोले तो कॉस, न कॉसेक और न कॉट, यानी कॉस पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा सॉरी हाँ नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में 90 प्लस थीटा आपको 12 6 गो होगा, 6 साइन कॉस टैन से कॉसेक कॉट, है ना 6, फिर माइनस ले लीजिएगा फिर से 6, 12 फार्मूला 90 से होगा, 90 से फिर 180 से फिर प्लस माइनस से 12 गो, फिर 270 से प्लस माइनस थीटा से फिर 12 गो, है ना, फिर 360 प्लस माइनस थीटा से फिर 12 गो, फिर 0 प्लस माइनस थीटा से फिर 12 गो, है ना, फिर n गुने 360 प्लस माइनस थीटा से फिर 12 फॉर्मूला, 6 प्लस है 6 माइनस, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 12, तो 12 छक 72, 72 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक तरह से 72 फार्मूला का शॉर्टकट ये दोनों डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम अच्छे से समझ गए तो समझिए सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब ये तो हुआ सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा ही एंगल निकालता है जिसके बाद एक्सिस के बाद, है ना, एक एक्सिस के बाद हमको आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ऐसा वैल्यू दे जिसका वैल्यू पता होता है, जैसे 30 डिग्री के दे, है ना, मान के चलो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, मान के चलो हम निकाल रहे हैं 120 डिग्री, चलो इसको पहले हम साफ कर ले तो फिर निकालते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग समझ गए, इसके अलावा भी बहुत सारा फार्मूला है जो कि समझना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये बता रहे थे कि ये ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल मान के चलो हमको निकालना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू। अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू चूंकि देखो 0 से 90 तक याद रखना है, उसके बाद याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम 120 डिग्री देखो हम लोग इस तरह से देख लेंगे कि 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, यानी दो एक्सिस से कनेक्टेड है, तो इसको हम दो तरीका से निकाल लेते हैं, या तो हम साइन
90 प्लस थीटा लिख दें तो 90 से कितना ज़्यादा है 30 डिग्री, या हम लोग ये ऐसा भी कर सकते हैं कि 180 से कम है, तो कितना कम है 180 सॉरी 60 डिग्री कम है ना, 60 डिग्री। तो ये दो तरीका है, या तो अब देख लेना है किस किस एक्सिस के बीच में है ये, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले एक्सिस, अब ऐसा नहीं है कि साइन हम लोग 120 है तो साइन लिख दिए 100 और प्लस 20, है ना। तो ये कोई एक्सिस ही नहीं है, कोई एक्सिस नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है एक्सिस, तो एक्सिस ढूंढना है, तो यहाँ 90 मिला, यहाँ 180, और जो बच गया वो एज ए थीटा, इसको क्या एज्यूम करेंगे थीटा, है ना। अब साइन 90 है मतलब ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, है ना। तो हम लोग क्या बोले, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा दो ही चीज, एक तो एक्सिस और दूसरा क्या याद रखना है किस क्वाड्रेंट में गया। तो एक्सिस में भी दो टाइप का बताएं कि यदि वाई होगा तो चेंज होगा, है ना, वाई एक्सिस पे चेंज होगा, और एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी चीज अपना देख लेना है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हुआ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, तो साइन का हो गया कॉस और थीटा यानी 30, है ना। इसके अलावा ये एक्सिस बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं, और ये ओवरऑल बताएगा किस क्वाड्रेंट में गया, तो 90 प्लस, तो 90 का बाउंड्री ये होता है यहाँ से प्लस यानी सेकंड में गया, और सेकंड में क्या याद रखना ए एस टी सी, एस मतलब साइन पॉजिटिव, तो ये क्या था साइन, इसका मतलब ये प्लस, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका मतलब है साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। इसी तरह से यहाँ एक्स एक्सिस है तो साइन का साइन ही रह गया, और थीटा ये चूंकि सेकंड में गया है तो साइन प्लस रह जाएगा, और इसका वैल्यू हो गया √3/2। तो ऐसे निकालें दोनों बात बराबर। तो जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग को एंगल ऐसा देता है जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ एंगल मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग को कोई ऐसा एंगल मिलता ही नहीं जिसका वैल्यू पता हो, जैसे मान के चलो साइन 108 डिग्री का निकाल दिए, 105 का, अब इसको हम ट्रांसफॉर्म किए, है ना, तो 90 प्लस लिख दिए, कितना 90 प्लस 15 करना होगा, अब 15 का वैल्यू हम लोग सीधा सीधी तो नहीं पता, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन सीधा सीधी हम लोग याद नहीं किए, है ना, इसको कैसे किसी दूसरे फार्मूला से निकालना पड़ता है। तो साइन 90 प्लस हो जाएगा कॉस 15, और सेकंड में तो प्लस, तो नहीं इसका वैल्यू पता नहीं इसका वैल्यू, तो ट्रांसफॉर्म करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन से सारा वैल्यू याद मतलब फाइंड नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसा मिले कि एक्सिस के बाद इस टाइप का एंगल मिले, इसके लिए हम लोग दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज नहीं होगा।